नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी गाइस जीके की क्लास नंबर 38 है। इसके पहले 37 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को आप क्रम के अनुसार देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं और आप सभी को आंसर बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फटाफट आंसर दीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं, अगर अस्थायी आपसे पूछा जाता है तब आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये गाइस अस्थायी अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो जब अस्थायी पूछा जाएगा तब आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जब अस्थायी पूछा जाएगा तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके मेरे प्यारे भाई, याद रखना ये आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह जो थी वह क्या थी? इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी मित्र आंसर दीजिए। देखो, जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसकी जो महत्वपूर्ण वजह थी गाइस वो थी बंगाल विभाजन। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि 1905 यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, जिसे बंग भंग के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, है ना। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो गाइस 1905 में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, इसका जो महत्वपूर्ण वजह थी या कारण था वह बंगाल विभाजन ही था, या कहा जाए तो बंग भंग ही था, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? इसका आंसर आप बताएंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए। समुद्रगुप्त जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीड़ा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बीड़ा बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? केन बेतवा लिंक नहर जो है यह किन राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। जो केन बेतवा लिंक नहर है गाइस कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगी। ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा गाइस आज आपका 20 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। अगला आपके सामने निरपेक्ष दाब शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके लिए आप 3 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए फटाक से। परफेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, जो निरपेक्ष दाब है इसका मतलब होता है जो वायुमंडलीय दाब है, और जो गाइस गेज दाब होता है, इनका जो बीज गणितीय योग है इसके बराबर होता है निरपेक्ष दाब, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 श्रेणियों में। अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी, तो देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इनकी याद में वर्ष 1901 से इसका शुरुआत किया गया, यानी वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ। और यह जो है गाइस 6 पुरस्कार शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में,
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और यह जो है गाइज ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, किन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने। मेरे प्यारे भाई 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है, हालांकि अब बढ़ भी चुकी होगी, कोई मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 10 लाख डॉलर बहुत हो गए मेरे भाई, आप समझते ही हैं इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दो। देखो मेरे प्यारे भाई, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। गाइस अगर प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो ने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक। क्या लिखी है इन्होंने? रिपब्लिक। ये पुस्तक लिखी है प्लूटो ने। मोहन राकेश ने गाइस जिनकी कई सारी पुस्तकें हैं या इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे एक है इनका गाइस आधे अधूरे, ये भी इनकी रचना है ना, मोहन राकेश की। अगर लुई फिशर की बात की जाए तो लुई फिशर की अगर रचना में मेरे प्यारे भाई हम बात करें तो क्या है, एक मिनट मेरे भाई ये कर लेने दो, एक मिनट। हाँ गाइस इनकी एक पुस्तक है गांधी एंड स्टलिन। क्या है? गांधी एंड स्टलिन, ये पुस्तक है गाइस लुई फिशर की, ठीक है। अगला आपके सामने, बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था? इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो बुलंद दरवाजा है ये अकबर ने 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में गाइस ये बनवाया गया है, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1602 में। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। है कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है मेरे प्यारे भाई? फतेहपुर सीकरी में। अगला, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये कब से की गई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, तो फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन लाइक जरूर कर देंगे। गाइस एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से की गई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, वो हो जाएगा यहाँ पर 1896 से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला, गुजरात और महाराष्ट्र की जो स्थापना है ये कब हुई थी? गाइज गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इसकी स्थापना एक ही दिन हुई थी, ठीक है। और ये हुई कब थी अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, 1 मई 1960 में। कब हुई? 1 मई 1960 को। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, संविधान का संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? संविधान का संशोधन जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान का, भारतीय संविधान का जो संशोधन है ये दर्शाया गया है अनुच्छेद 368 में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए चयनित नहीं हुई? मेरे प्यारे भाई आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुई है। फिल्म का नाम है मेरे प्यारे भाई मधुमती, साहब बीबी और गुलाम, आखिरी खत और सूर्यवंशम। इनमें कौन सी पुस्तक ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुई है, यानी कौन सी फिल्म ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें जो मधुमती है, साहब बीबी गुलाम है और आखिरी खत है, इन तीनों फिल्म को गाइस ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1921 में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो सूर्यवंशम जो है, सूर्यवंशम जो गाइस फिल्म है, इसको ऑस्कर से सम्मानित नहीं किया गया। अगला आपके सामने कि जो जूलू जनजाति है यह किस देश से है? इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत से संबंधित है जूलू जनजाति, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा? इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तब आप कहेंगे गुलजारी लाल नंदा। राइट होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, सभी जानते होंगे, तो फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता दूँ, हालाँकि इसके बारे में मैंने गाइस टेलीग्राम पर भी आपको जानकारी दे दी है, फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए। साइंस की मैराथन क्लास आपकी होने वाली है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और ये होगी कब, अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये आपकी कब होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, 18 जून को आपकी ये क्लास शाम 7 बजे शुरू होगी। 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये ज़बरदस्त बेहतरीन ज़बरदस्त क्लास आपकी होने वाली है। एक बार सभी मित्र पहले बता देंगे कि क्या आप इस क्लास के लिए रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न रहने वाले हैं, जहरीले प्रश्न रहने वाले हैं। 500 प्रश्नों का गाइस क्लास होगा, सभी टॉपिक इसमें आपके कवर किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, ये असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, या रेडियो ऑपरेटर हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें भी साइंस के फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैराथन क्लास होने वाली है, 18 जून को होगी आपकी क्लास, शाम 7 बजे आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, याद रखना, इसमें जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। सभी जानते होंगे, वैसे भी गाइस मैंने इसके बारे में कई सारी ट्रिक भी आपको बता रखी है, कई बार बताई है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइस निर्वाण, यानी गाइस उनका निर्वाण जो है ये कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया, अगर आपसे पूछा जाता है तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती में। अगला आपके सामने, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इसमें इंदौर है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी इंदौर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, गाइस के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गाइस पुस्तकों के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर उससे संबंधित लेखक के नेम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत लिखा हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट डायरी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही लिखा गया। बूंद और समुद्र जो है गाइस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किनके द्वारा लिखी गई है, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना, ये लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो बूंद और समुद्र जो है ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, लाइफ डिवाइन जो है गाइस ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है गाइस ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई, ये बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। बूंद और समुद्र जो है ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसरो, ISRO, इसरो की स्थापना कब, मतलब गाइस कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है ये क्या है, तो याद रखना गाइस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो गाइस चंद्रयान 2 है, इसको इसरो के द्वारा लॉन्च कब किया गया, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, 22 जुलाई सन 2019 को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें गाइस
यहाँ पर कुछ संगठन के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित उनके मुख्यालय के नेम दिए गए हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है, बिल्कुल सही है। जो गाइस इंटरपोल है इसका मुख्यालय जो है ये फ्रांस के लेनोस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के लेनोस में है, ये भी बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय जो गाइस ये बेल्जियम की ब्रुसेल्स में है, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन जो अरब लीग है गाइस ये मिस्र काहिरा में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? ये काहिरा मिस्र में है। तो मतलब यहाँ पर राउदी नहीं होकर के काहिरा मिस्र होता तो आपका बिल्कुल सही हो जाता। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। झूमर नृत्य जो है यह किस प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन लाइक जरूर कर देंगे। झूमर नृत्य जो है यह किस प्रदेश से संबंधित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले में है? इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ताजमहल का निर्माण जो है ये किस वर्ष करवाया गया था? मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं ताजमहल जो है ये आगरा में है। और गाइस ये शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी गाइस मुमताज़ महल की याद में करवाया गया था, है ना। और ये कब करवाया गया अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो ताजमहल है इसका निर्माण जो है ये कब करवाया गया मेरी प्यारी भाई? ये 1632 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना नींबू का पीएच मान कितना होता है अगर आपसे पूछा जाता है, याद रखना 2.4। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य क्या होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य क्या होते हैं आपसे यह पूछा जा रहा है। राइट होगा वाद विवाद व अपील के कार्य, हिस्सेदारी वाले विवाद का निपटारा और पुनर्विलोकन का कार्य। ये तीनों की तीनों गाइस जो है ये राजस्व परिषद न्यायिक के कार्य होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज या उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी भाई इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सिराज ए हिंद किस नगर को जाना जाता है? मेरे प्यारे भाई सिराज ए हिंद के नाम से किस नगर को जानते हैं? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौनपुर को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश की किस नहर से सबसे अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा शारदा नहर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1952 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया, ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र को किसी एक नहर का नाम है, मतलब गाइस बुंदेलखंड क्षेत्र की किसी एक नहर, यहाँ पर कौन सी नहर है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसका आंसर आप बताएंगे। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखें तो आंसर आप बता सकते हैं आसानी से। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बेतवा नहर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान सिपाही विद्रोह का जो प्रारंभिक विस्फोट है ये कहाँ से हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस। मैंने सोचा था कि 20 मिनट में आपके क्वेश्चन कवर कर लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका क्योंकि गाइस आप इतना जल्दी आंसर ही नहीं दे पाते हो। 10 मई 1857 को भारत के महान सिपाही विद्रोह का जो प्रारंभिक विस्फोट है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी मेरठ बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चकबंदी लेखपाल जो हैं ये किसके अधीन होते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कहने की ज़रूरत ना पड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ फिर भी मैं कह रहा हूँ कहने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन गाइस ये मजबूरी पड़ जाती है, आप लाइक नहीं करते हो। राइट होगा यहाँ पर चकबंदी आयुक्त, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा महोबा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रशासनिक राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें कौन सा कार्य प्रशासनिक राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर होगा, देखो भू अभिलेखों का रख रखाव जो है ये प्रशासनिक राजस्व परिषद ही करता है। और जो गाइस मालगुजारी या लगान वसूलना है ये भी गाइस राजस्व परिषद ही करता है। भूमि अर्जन का काम जो है ये भी प्रशासनिक राजस्व परिषद ही करता है। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला की द्वितीय योजना अवकाश की अवधि जो है ये कब से कब तक है, फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1990 से लेकर के 92 तक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने राजकीय वन किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। जो भी डियर फ्रेंड्स बता रहे हैं कि जो वन पूर्णतः राजकीय संरक्षण में हो उसे हम राजकीय वन कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का भौतिक क्षेत्र है, अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का भौतिक क्षेत्र इसमें कौन सा है। भांभर एवं तराई क्षेत्र, मध्य के मैदानी क्षेत्र, दक्षिण के पठारी क्षेत्र, या फिर इनमें सभी। देखो गाइस भौतिक क्षेत्र जो है भांवर तराई दोनों है, मध्य के मैदानी और दक्षिण के पठारी, ये तीन के तीनों गाइस यहाँ पर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्र। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वन रिपोर्ट जो है ये कितने साल के अंतर्गत जारी किया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 साल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है। मेरी प्यारी भाई मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता मेरे भाई, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके क्वेश्चन हो जाएं लेकिन आप जल्दी जल्दी आंसर ही नहीं देते हो। कोशिश किया करिए मेरे प्यारे भाई कि जल्दी से आंसर दीजिए, मैं जल्दी से कवर कर लूँ करूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ। राइट होगा 18.2%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी सन 2019 से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आप सभी को बता ही रखा है कि 18 जून को शाम 7 बजे आपकी फिजिक्स के 500 प्रश्नों की जहरीले प्रश्न की ज़बरदस्त मैराथन क्लास होने वाली है। तो आप सभी प्यारे भाई बहन 18 जून शाम 7 बजे बिल्कुल लाइव जुड़िएगा मेरे प्यारे भाई। और इस दिन आप सभी को रिकॉर्ड बनाना है, कम से कम गाइस आपको लाइव में 100 प्लस हो जाना है मेरे भाई। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, कृपया आप गाइस
उस दिन ज़रूर आइएगा लाइव में। बहुत ही मेहनत से गाइस आपकी क्लास होने वाली है। और गाइस मैं आप सभी से एक बात पूछना और चाहता हूँ, कमेंट में ये बता दीजिए कि क्या आप 18 जून के शाम 7 बजे के लिए तैयार हैं या नहीं। ये अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के जो गाइस है ये किस नदी पर है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट होगा आपका ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बेतवा नदी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका होगा। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? मटियार मिट्टी या फिर कहा जाए तो चिकनी मिट्टी। मटियार मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो है मेरे प्यारे भाई ये अधिकतम पानी संजोए रखती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भिलाई लौह संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है ये किसके सहयोग से लगाया गया था? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर जापान? सही आंसर हो जाएगा भिलाई लौह संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। ये रूस के सहयोग से लगाया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का आपका हो जाएगा 1961 से लेकर के 1966 तक। ऑप्शन बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वैसी मृदा को हम कौन सी मृदा कहते हैं? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसे बांगर मृदा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। जलोढ़ मृदा में किस रासायनिक की प्रचुर मात्रा होती है? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताएंगे। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुर मात्रा होती है? फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो हो जाएगा पोटास एवं चूना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे भाई इसीलिए जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है और हमारे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गाइस इसी का विस्तृत है, ठीक है। इसी का गाइस कहा जाए तो विस्तार है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो मतलब जलोढ़ मृदा जो है गाइस ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। तो जलोढ़ मृदा में गाइस किस रसायन की प्रचुर मात्रा होती है? पोटास एवं चूना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवरत योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अनवरत योजना जो है ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 100 क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह में कब होता है? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? उत्तर प्रदेश में जो तहसील दिवस है यह प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे भाई इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, पीडीएफ के साथ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब लाइन लिखी गई है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदल जाए तो ये बात आप समझ लो, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपके हौसले गाइस बरकरार होने चाहिए। अगर आपके हौसले जज्बे गाइस लगातार ऊर्जा मिल रहे हैं उनको तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपकी एक सीट कंफर्म जरूर होगी। मेरे प्यारे भाई आज आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा गाइस जो मैंने आप सभी को बताया है 18 जून शाम 7 बजे आप सभी प्यारे भाई बहन 500 प्रश्नों की जबरदस्त जीके मतलब साइंस के आपके फिजिक्स की महामैराथन क्लास होने वाली है, उसमें आप सभी लाइव जरूर आइएगा, ठीक है। तो आप गाइस कमेंट में अपना स्कोर बताइए और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।